वो ब्राजील के जंगल में एजेंट के पीछे चल रहा था। जाकिर हसन ने घबराते हुए एक बार फिर से एजेंट से जंगल में आने की वजह पूछी। एजेंट ने गुस्से में आकर उससे कहा, खामोश रहो, नहीं तो सब इसी जंगल में मारे जाओगे। इसके बाद किसी की हिम्मत न हुई कि वो एजेंट से कोई सवाल पूछ सके। रासल अहमद का कहना था कि वो उस वक्त बहुत डर गया था। उसे लग रहा था कि वो ब्राजील में अगवा हो चुका है। वो जंगल में चलते चलते थोड़ी देर बाद उस जगह पहुँचे जहाँ ब्राजील और बोलिविया का बॉर्डर मिलता है। एजेंट ने रासल अहमद और बाकी लड़कों को वहीं घने दरख्तों और झाड़ियों में छुपा दिया और उनसे कहा, सामने बोलिविया का बॉर्डर है और मैं आगे का इलाका देख कर आता हूँ। अगर मैं आधे घंटे तक वापस न आया या उस दौरान यहाँ कोई फौजी आ गया तो अपनी जान बचाकर यहाँ से कहीं भी भाग जाना। रासल अहमद का कहना था कि उस वक्त उसने अपनी जिंदगी में जितना खौफ महसूस किया था इतना पहले कभी नहीं किया था। उसका ये भी कहना था कि वो जहाँ छुपा हुआ था वो इतनी खतरनाक जगह थी कि उसे लग रहा था कि अभी कहीं से कोई सांप निकल आएगा और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस जंगल से उसे खौफ महसूस हो रहा था वो तो कुछ भी नहीं था। अभी तो उसके रास्ते में कोलंबिया और पनामा का वो जंगल आना बाकी है जहाँ दुनिया के सबसे बड़े सांप रहते हैं। आधा घंटा बीत चुका था। एजेंट का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। सबको लग रहा था कि एजेंट शायद बॉर्डर पर पकड़ा गया है। उस वक्त जाकिर हसन ने रासल अहमद और बाकी लड़कों को मशवरा दिया कि उन्हें वापस कुरुम्बा चले जाना चाहिए। अब यहाँ रुकना मजीद खतरनाक होगा। लेकिन रासल अहमद समेत किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और वहीं छुपे रहे। इसकी वजह ये थी कि उन सबके पासपोर्ट एजेंट के पास थे और अब लाखों रुपए लगाकर वो वहाँ से वापस नहीं जा सकते थे। उसी दौरान एजेंट वहाँ वापस लौट आया और सब लड़कों को फिर से अपने साथ चलने का कहा। इसके बाद एजेंट ने उन्हें जंगल में एक जगह से बोलिविया का बॉर्डर पार करवाया। ब्राजील पीछे रह चुका था और रासल अहमद जिंदगी में पहली बार गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके बोलिविया के जंगल में पहुँच चुका था। वो जंगल में बहते कम गहरे पानी को पार करते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और बिल आखिर उस जंगल से भी बाहर निकल आए। जंगल से निकलने के बाद उन्हें 2 टैक्सियों में क्विजारो में बने एक छोटे से घर में ले जाया गया। क्विजारो ब्राजील की सरहद पर वाक़ बोलिविया का एक शहर है। ये शहर स्मगलरों और जराइम पेशा अफराद का गढ़ है। ये शहर टमेंगो नहर के किनारों पर आबाद है। इस नहर के दूसरी तरफ ब्राजील है। यहाँ से ब्राजील जाना और वहाँ से बोलिविया आना और भी मुश्किल है क्योंकि ब्राजील की तरफ का इलाका दलदली और घने जंगल पर मुश्तमिल है। यही नहीं, लोगों का कहना है कि वहाँ एनाकोंडा सांप अक्सर देखे जाते हैं और वहीं से दरिया पैराग्वे भी गुजर रहा है। इसलिए ब्राजील में बैठे एजेंट इस इलाके से लोगों को बोलिविया लाने की गलती नहीं करते। रासल अहमद का कहना था कि कुछ दिन उसे क्विजारो में रखा गया। उसके बाद उसे वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर पेरू के बॉर्डर तक ले जाने के लिए सबसे पहले बोलिविया के सबसे बड़े शहर सेंटा क्रूज की तरफ मौत की ट्रेन में नहीं बल्कि एक बस में ले जाया गया। मौत की ट्रेन बोलिविया में चलती है। एक जमाने में इस ट्रेन में मलेरिया और कई दूसरी बीमारियों से हलाक होने